गुड मॉर्निंग। हम लोग पाठ 1 हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़ेंगे। भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब है कि हम अपने मुख से बोलते हैं, जैसे रेडियो और टेलीविजन पर हम लोग सुनते हैं। दूसरा कोई जो बोलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो हम लोग लिख कर, जैसे समाचार पत्र हुआ, उसमें हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। पुस्तक में क्या होता है? लिखा होता रहता है, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। जैसे गूंगा, जो गूंगा व्यक्ति होता है वह संकेत के द्वारा सांकेतिक रूप से समझता है। कुछ इशारा हम लोग करते हैं तो वह समझ जाता है कि इसका भाव क्या होता है। या हम लोग जब सड़क पर जाते हैं, गुजरते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस का कुछ नियम होता है, कुछ रूल होता है, जिसमें वह साइन चिन्ह दिया हुआ रहता है, जिससे हम समझते हैं कि किधर से जाना है और किधर से नहीं जाना है। वह क्या होता है? संकेत का भाषा होता है। और सांकेतिक भाषा से हम समझ जाते हैं कि हमको उसमें क्या करना है और नहीं करना है। जैसे मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया आपको रेडियो, और दूसरा हो गया दूरदर्शन। यह क्या है? मौखिक भाषा हो गया। लिखित भाषा का हो गया पत्र। पत्र कहीं से आता है, हम लोग उसको क्या करते हैं? लिखा हुआ चीज रहता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। समाचार पत्र। समाचार पत्र यह आपका क्या होगा? लिखित भाषा होगा। और तीसरा हो गया आपको सांकेतिक भाषा। जैसे गूंगे की, जैसे गूंगे व्यक्ति। और दूसरा हो गया ट्रैफिक पुलिस की सांकेतिक भाषा। तीसरा हो गया गूंगे व्यक्ति और ट्रैफिक पुलिस की सांकेतिक भाषा। यह हमारा हो गया कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। आइए पर हम समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के द्वारा दूसरे के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक क्या है? मुंह से बोलना जो है वह मौखिक कहलाता है। रेडियो में क्या मौखिक भाषा, और दूरदर्शन दोनों मौखिक है। लेकिन लिखित भाषा में पत्र और समाचार पत्र, यह हमारा लिखित भाषा होता है, जिस अखबार। और सांकेतिक भाषा गूंगे व्यक्ति को हम इशारा के द्वारा उसको संकेत देते हैं, वह समझ जाता है, या वह संकेत देता है तो हम समझते हैं। और ट्रैफिक पुलिस की सांकेतिक भाषा, यह हमारे भाषा हो गई। अब हम लिखेंगे कि बोली किसे कहते हैं। तीसरा हमारा है बोली। अब हो गया बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे
भोजपुरी, मराठी, ये सब क्षेत्रीय भाषा है। हर क्षेत्र का अपना अपना कुछ भाषा होता है। जैसे बिहार में हम लोग खासकर भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली भाषा भी होता है। दूसरे राज्यों में हर राज्य का कुछ अपना अपना भाषा होता है जिसको हम क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, उसको हम बोली करते हैं। और तीसरा हो गया लिपि। अब हो गया आपको लिपि। उसके बाद हम जाते हैं किसमें, लिपि में। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। दुनिया में जितनी भी भाषा है वह किसी न किसी लिपि में लिखा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, इसके लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी। हिंदी, संस्कृत, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत को देवनागरी भाषा में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ कुछ हम उदाहरण देते हैं कि भाषा और लिपि। भाषा और दूसरा हो गया लिपि। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझाते हैं कि भाषा और लिपि। हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी जो है यह हम देवनागरी में लिखते हैं। संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। अब इसके बाद हमारा तीसरा हो गया, आप समझ गए कि बोली किसे कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भोजपुरी, मराठी, हरियाणवी, हर क्षेत्र का अपना अपना अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होता है। और तीसरा है कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। दुनिया में जितनी भी भाषा है वह किसी न किसी लिपि में लिखा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जहाँ भाषा हो गया और दूसरा लिपि, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन और उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। अब आपका अगला हो गया कि व्याकरण किसे कहते हैं। तीसरा है आपका कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब है व्याकरण। अब है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को
शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। और हो गया आपको व्याकरण वह शास्त्र है जो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब इसमें कुछ हमें अभ्यास है, कुछ एक्सरसाइज है इसमें दिया हुआ अभ्यास। इसमें प्रश्न हो गया आपको, इसमें कुछ प्रश्न लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। तीसरा प्रश्न नंबर 3 हो गया, मौखिक भाषा लिखित भाषा में क्या अंतर है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, व्याकरण की परिभाषा दीजिए। व्याकरण की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, किन्हीं दो ऐसी भाषाओं के नाम बताओ किन्हीं दो ऐसी भाषाओं के नाम बताइए जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन आपका हो गया, अभ्यास में भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, प्रश्न संख्या 4, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। और 5 हो गया कि दो ऐसी भाषाओं के नाम बताइए जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 5 प्रश्न हो गए और इस 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। धन्यवाद।